श्री राम। गुरुदेव, यदि आज सूर्यास्त तक राम भैया के लौटने की सूचना नहीं मिली तो अपना प्रण पूरा करते हुए मैं जलती की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है गुरुदेव कि मेरे पश्चात और राम भैया के अयोध्या लौटने तक अयोध्या का राज आप संभालेंगे। गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि 14 वर्ष की अवधि के बिछोह में राम भैया मुझे भूल गए हैं। प्रणाम मान्यवर। जिसे धर्म का सूर्य कह के स्मरण किया जाता है उसे कोई कैसे भूल सकता है? ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मैं उन प्रभु का सेवक हूं जो सदा आपको धर्म का सूर्य कहते हैं। मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूं। प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ आ रहे हैं। आप मेरे लिए प्राणों से अधिक प्रिय, अधिक मूल्यवान हैं, जो आपने मुझे इतना आनंददायक समाचार दिया है। मेरे राम भैया कहाँ, जानकी भाभी, और मेरा प्राणों से प्रिय लक्ष्मण कहाँ? मुझे बताइए महात्मा। उनके दर्शनों के लिए मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। इस समय वे प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे हुए हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आपको बिना किसी विघ्न के प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु श्री राम का सेवक आपका भी सेवक है। आपने मुझे पहचाना नहीं? जय श्री राम। हनुमान, मेरे मित्र हनुमान। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप राजभवन पहुंचा दीजिए और शत्रुघ्न से कहलवा दीजिए कि अयोध्या वासियों को सूचित कर दे कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र लौट रहे हैं। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। ये राम बड़ा भाग्यशाली है जिसका जीवन महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और तुम जैसे मित्रों ने समृद्ध किया है। प्रभु, मैं तुम्हारे ऋणी हूं। आप मेरे ऋणी हैं या मैं आपका ऋणी हूं? मैं आपका ऋणी हूं मित्र। आइए प्रभु, आइए।
अब हमें आज्ञा दीजिए, भरत हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। रघुनंदन, यहाँ से वनवास जाते समय मैंने गंगा मैया से प्रार्थना की थी कि सकुशल लौटने पर मैं उनकी पूजा करूंगी। अवश्य। सियापति रामचंद्र की, माता कौशल्या की, सियापति रामचंद्र की, माता कौशल्या की, यही है ना कैकई जिसने हमारे राम को वनवास भेजा था? हाँ हाँ, यही वो कैकई है। इसी के कारण हमारे राम हमसे दूर चले गए हैं। इसे ही सिंहासन चाहिए था ना? तुम्हें तो राम माँ कहता था ना, और उसी को वनवास भेज दिया। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, शांत हो जाइए, पीछे जाइए आप। क्यों? क्यों पीछे चली जाऊं मैं? मैं राजमाता कौशल्या से पूछना चाहती हूँ, इस कैकई को अब तक उन्होंने राजभवन में क्यों रखा है? क्यों अयोध्या से बाहर नहीं किया? क्या आप सूर्य वंश के अस्त होने की प्रतीक्षा कर रही हैं? माँ जी शांत हो जाइए, राम को आ जाने दीजिए, वो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। परंतु राम के आने पर ये कैकई यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बड़ों का आदर करना भूल गए हैं क्या? मत भूलिए, माता कैकेयी राजमाता है। जिसने हमारे राम का अनादर किया, हम उसका आदर कैसे कर सकते हैं? हम भूल नहीं सकते, इसी कैकेयी ने हमारे राम का राज्य अभिषेक रोका था। हमें तो भय लग रहा है कि राम आए और ये कैकेयी कोई ऐसी योजना ना बना दे कि हमारे राम को फिर से हमसे दूर भेज दे। उससे तो अच्छा है इस कैकेयी को ही दूर भेज दो। देखो कितनी ढीठ है, इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है। कोई दूसरी होती तो तत्काल अयोध्या छोड़कर चली जाती। ये यहाँ से नहीं जाएगी, हमें ही इसे यहाँ से बाहर करना होगा। कैकेयी, दीदी, मैं अभी अयोध्या छोड़कर चली जाऊंगी। अपने राम से मिले बिना? राम जब पूछेगा कि मेरी माँ कहाँ है, हम क्या जवाब देंगे कैकेयी? कैकेयी, आओ कैकेयी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
कल्याण हो। उठो राम। गुरुदेव। राम राम, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक फैलेगी। राम, तुमने रावण का वध करके अपने पूर्वजों के साथ साथ अपने कुल का नाम और भी रोशन कर दिया। वहां रहने वाले ऋषि मुनियों के साथ साथ मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। मैंने कुछ नहीं किया है गुरुदेव। जो हुआ है आपके आशीर्वाद से हुआ है। कल्याण हो। काट लिए रोए बिना बिरहा के दिन रैन, अब प्रियतम को देख कर बरसन लागे नैन, भूल विदा के बैन। गुरुदेव, ये लंकापति महाराज विभीषण है। वो हनुमान है। वो वानर राज महाराज सुग्रीव है। और उनके पीछे अंगद, नल और नील और ये जामन जी हैं। इन सब ने हमारी बहुत सहायता की है। आप सब ने जो राम की सहायता की है, उसके लिए अयोध्या का राजकुल आपका सदैव ऋणी रहेगा। गुरुदेव, क्या ये सभी बनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे? नहीं महारानी कौशल्या, इनका वचन पालन व्रत पूर्ण हुआ। अब हम इन तीनों भाइयों को सरयू किनारे ले जाकर इनकी जटाएं खुलवाकर इन्हें राजसी वस्त्र पहनाकर एक राजा की भांति राजभवन ले जाएंगे। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। स्वामी, आपकी आज्ञा अनुसार माया उपस्थित है। आपका आज्ञा संकेत मिल गया है। आप अपनी लीला प्रारंभ करें। श्री राम अयोध्या धाम पधारे, सबको आनंद भारी। कोई चरण छुए, कोई कर जोड़े, कोई मुख पर बलिहारी। माँ
हुए अनेकों राम अमंगल हारी। प्रभु की यह लीला देख रहे हैं गौरी और त्रिपुरारी। हर कोई अनुभव करे राम बस है संपत्ति हमारी। सबसे मिल सबको कंठ लगाकर करने लगे सुखारी। जयति जयति श्री राम जी, जय हो अयोध्या धाम की। कितनी अद्भुत लीला है हमारे प्रभु की, कितनी अद्भुत। क्या हुआ गिरिजा, आप कुछ अनमनी सी दिखाई दे रही हैं। सच कहूं महादेव, इस प्रकरण में एक बात मुझे खटक रही है। देवी, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम इस सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके चरित्र में ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को खटक रही है देवी? यही कि प्रभु श्री राम ने जीवन पर्यंत मर्यादा का पालन किया, किंतु अपनी जन्मभूमि लौटते ही उन्होंने चमत्कार प्रस्तुत कर दिया। यह तो उनके स्वभाव से विपरीत है ना प्रभु? चमत्कार तो उनके स्वभाव के विपरीत तब होता जब वहां उपस्थित मनुष्यों को इसका पता चल जाता, किंतु ऐसा हुआ नहीं देवी। वो कैसे? श्री राम के अनेक रूप जब एक ही स्थान पर उपस्थित थे तो किसी को पता क्यों नहीं चला? वो इसलिए देवी कि प्रभु के संकेत पर उनकी सेविका माया ने ऐसी आभा बिखेरी कि वहां उपस्थित समस्त अयोध्या वासी प्रभु का मनोरम दृश्य देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। अरे मालिनो, जल्दी करो। दासियों, शीघ्रता से हाथ चलाओ। किसी भी क्षण मेरा राम आता ही होगा। ऐसा ना हो कि वो आ जाए और तुम्हारा काम ही पूरा ना हो। और देखना, सारा महल अच्छी तरह सजाओ, एक भी कोना ना छूटे। चिंता न करें छोटी रानी, आपके तो पुत्र आ रहे हैं, किंतु हमारे तो प्राणों से प्रिय राजा आ रहे हैं, जिनके बिना ये अयोध्या 14 वर्षों से सूनी थी। हाँ हाँ छोटी रानी, राजा राम के स्वागत के लिए जितनी उतावली आप हैं, उससे अधिक हम लोग हैं। हमारा मन करता है कि हम भी फूलों की तरह इस भवन में लग जाएं। गंधर्वराज, मेरे राम को राग कलावती विशेष रूप से प्रिय है। जी महाराज। पूरे कक्ष में फूल इस तरह बिखेर दो। मेरे राम को फूल और फूलों की सुगंध बहुत प्रिय है। अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे रख। दे, मुझे दे। तुम जानती हो, जब राम छोटा था ना, तो उसे मेरे हाथ का बना भोजन इतना पसंद था कि वो किसी और के हाथ का बना भोजन खाता ही नहीं था। पता है, उसे अपने हाथों से खिलाकर जैसे मुझे स्वर्ग का राज मिल जाता। जल्दी करो, मेरा राम आता ही होगा। छोटी रानी, अयोध्या के भूषण राजा राम राजप्रासाद पहुंचते ही होंगे। माता कौशल्या और माता सुमित्रा उनका स्वागत करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं।
हे भोलेनाथ, आपकी ही कृपा से आज मुझे फिर से अपनी मातृभूमि की मिट्टी अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं जो अपने सेवकों पर कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आप ही की कृपा से ये संसार चलायमान है। आप ही की कृपा से मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूं। मेरा यश, कीर्ति, सब कुछ आपकी ही कृपा से है। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। हे भोलेनाथ, ये सत्य ही है कि आप राम के ईश्वर, रामेश्वर हैं। आपकी जय हो। सुंदर, अति सुंदर। बहुत मन से सजाया है तुमने इस कक्ष को। मेरा राम यहाँ आएगा तो प्रसन्न हो जाएगा। तुम सभी को इसका पुरस्कार अवश्य मिलेगा। कैकेयी ने प्रभु श्री राम पर इतने अत्याचार किए, फिर भी प्रभु श्री राम ने उन्हें क्षमा कर दिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और वो भी उस कपटी मंथरा के साथ मिलकर इतने अत्याचार किए। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई कि प्रभु श्री राम ने हमारी अयोध्या के तो भाग ही खुल गए जो हमारे राजा श्री राम वापस आए। उनके स्वागत में खड़ी दुष्टा कैकेयी को देखकर मेरा मन खट्टा हो गया। उसका वहां क्या काम था? ठीक कहते हो भैया। अब तो उसे चाहिए कि वो अपनी दासी कुबड़ी कुलटा उस मंथरा के साथ अपने देश लौट जाए। कितनी निर्लज है ये रानी कैकेयी। सही कह रहे हो भैया। अवश्य कुबड़ी मंथरा के साथ मिलकर प्रभु श्री राम के विरुद्ध कोई नया षड्यंत्र रच रही होगी। मैं तो कहता हूँ कि प्रभु श्री राम को ही इसका तिरस्कार कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले माता कैकेयी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लूंगा। माता कैकेयी के पास? तुम मेरे जीवन में घटी घटनाओं का दोष मां को क्यों दे रहे हो? दोष तो उसी को लगेगा भैया जिसका दोष होगा। लगता है तुम ये भूल गए कि संसार का नियता कौन है। क्या किसी मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो विधि के विधान को परे कर स्वयं की इच्छा पूर्ण कर सके? मैं तो केवल ये जानता हूं कि संसार में जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य नियति का दास है। करता तो श्री भगवान है। चलो, हमें मां के पास चलना चाहिए।
राजभोग दो ना। राम